Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 3, that is two stories about flying. And in this chapter, we are dealing the first part, his first flight. Okay, and our recommended book is First Flight, a help book of English for class 10. And in this chapter, we are going to discuss the second part of this second video of the first part of this chapter number 3, that is his first flight. Now the small bird start ga ga ga, he cried, beginning her to bring some food. वह गा गा चिड़िया चिल्लाने लगी इसलिए ताकि कुछ खाना उसके समीप आए. गाओ कॉल अ सी screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. वह गाओ कोल इस तरह से वो अपने लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में वो चिल्लाती और तेज़ी से चिल्लाती, और कुछ ही मिनटों के बाद उसकी यह चिल्लाहट उसने जॉयफुली, खुशी से चीखा. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश. उसकी माँ अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा दबाए हुए उसके समीप आती है. ही लीन्ड आउट ईगरली, ये आगे की तरफ झुकती है चिड़िया. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों से पत्थरों को ठोकते हुए. ट्राइंग टू गेट नियरर, वो आगे नज़दीक होता चाहती है चट्टान के किनारे तक. टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, ताकि ऐसा है जैसे कि वह उसके पार उड़ जाएगी. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट, जैसे ही वो अपने माँ के अपोजिट में, माँ उसके अपोजिट में आई. सी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वो अपने विंग्स को मोशनलेस कर दी, यानी कि एकदम विंग्स को नॉर्मल कर दी. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक. माँ जैसे ही उसके अपोजिट में आई, माँ ने अपना विंग्स को मोशनलेस कर दिया, यानी कि उसको मूवमेंट रोक दिया, और उसके मुंह की जो मछली, चोंच की दबी हुई जो मछली थी, वो विथ इन रीच, उसके चोंच में आते आते रह गई. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह एक सरप्राइज के मोमेंट से रुकी. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, अब उस छोटी सी पक्षी को लग रहा है कि वह अपने माँ के नज़दीक क्यों नहीं जा सकी, क्यों वह अपने भूख को नहीं बुझा पाई. मैडेंड ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली की तरफ डाइव की. With a loud scream, he fell outward and downward into the space. वह बहुत कस के चिल्लाते हुए आउटवर्ड, बाहर की तरफ गिरी, जो कि नीचे की तरफ स्पेस में जा रहा था. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज, और तभी उसके एक राक्षस नुमा डर का अनुभव हुआ. इसका दिल, पक्षी का, रुक गया, धड़कना रुक गया. ही कुड हियर नथिंग, उसे लगा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. बट उसका डर 1 मिनट तक ही लास्ट रहा. तुरंत के क्षण में ही उसने महसूस किया कि उसके पंख फैल के बाहर की तरफ फड़फड़ाने लगी. द विंड्स रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसका जो हवाओं का उसकी छाती की तरफ से हवाएं टकरा के पार होने लगी. उसके पेट के तले नीचे से पार होने लगी, और उसके पंखों के बीच से हवाएं निकलने लगी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स, वो अपने पंखों के किनारों को महसूस करने लगी कि किस तरह से उसके पंख हवा में फड़फड़ा रहे और हवा को कट करे. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, वो सिर्फ हेड लॉन्ग ना, वह नीचे की तरफ गिर ही नहीं रही थी. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे उठ रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी. नीचे आगे होते हुए वो आउटवर्ड बाहर निकल रही थी चट्टान के घेरे से और पानी के ऊपर. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसका डर खत्म हो चुका था, वह डर नहीं रही थी. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे बस थोड़ा सा घबराहट हुआ. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेन, उसने अपने पंखों को दोबारा फैलाया. एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और आगे की तरफ बढ़ी. गा 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 गा, गाओ गोल गाओ कोल हिज, ये उसका फिर से वह अपने लैंग्वेज में अपनी चोंच से एक आवाज़ निकालने लगी माउथ से. एंड हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके बगल से पास हुई. एंड उसकी माँ की भी पंखों की आवाज़ बहुत तेज़ी से हुई. ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्कीम, वह फिर से पक्षी चिल्लाता हुआ अपनी माँ को इसका जवाब दिया. देन हिज फादर फ्लू, उसके बगल से फिर उसके फादर फ्लू हुए चिल्लाते हुए. ही सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स टू फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके भाई बहन भी उसके अगल उड़ रहे हैं. कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो देखे कि उसके भाई बहन भी उसके आगे पीछे उछलते, तिरछी ऊपर नीचे डुबकी लगाते हुए देखा. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब ये पूरी तरह भूल गई थी कि वह सदैव के लिए नहीं उड़ सकती थी.
उसे ये विश्वास था, एंड कमेंड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, और अपने ऊपर वह चीखती हुई आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने और डुबकी लगाने लगी। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह समुद्र के नज़दीक थी। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर के सतह पर उड़ रही थी। वह ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वह देखा कि समुद्र के नीचे काफ़ी ग्रीन स्ट्रेचेस है, with little breezes moving over it, and turned his beak sideway and cawed amusedly. वह समुद्र के पास ठीक उसके ऊपर की सतह से उड़ती हुई सामने से निकली। उसने देखा कि समुद्र के नीचे तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे हैं। उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काएं काएं करने लगी। His parents and his brother and sisters landed on the green flooring ahead of him. उसके आगे एक पास ही हरे फर्श पर उसके माता पिता व भाई बहन बैठ चुके थे। दे वेयर beckoning to him, वह उसे चीखते हुए बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, वह उस ग्रीन हरे सतह के ऊपर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए बैठने का प्रयत्न की। His legs sank into it, वह प्रयत्न की, वह थकी हुई थी तथा भूख से भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। एंड स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये उसका विचित्र सा एक्सरसाइज भी हो चुका था, ऊपर उठ नहीं सकी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड हिज बेली टच्ड इट, और उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे और उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे अधिक नहीं डूबी। वह उस पर स्क्रीम करने लगी। प्रेजिंग एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स एंड डॉग फिश, और उस सतह पर तैर रही थी। वो उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसके भाई बहन काफ़ी खुश थे। उसकी चोंच में डॉग मछली के टुकड़े से उसकी चोंच भेंट कर रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ this chapter number 3, and this is the end of part 1 of this chapter number 1, chapter number 3, that is his first flight. And we will start the second part of this chapter number 3, the black aeroplane. Okay, so student, we will start this second part in the next video. So we'll meet in the next video. That's all. Thank you.